नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू में विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। धनबाद, जमशेदपुर और कोडरमा में उपायुक्तों के नेतृत्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज और पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे ने किया विभिन्न मतदान केंद्र और चेक पोस्टों का निरीक्षण। सघन वाहन चेकिंग चलाने के दिए निर्देश। और जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग में उत्तराखंड और तमिलनाडु को विजेता का खिताब। देश भर से 450 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी विभागों के पदाधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के भी आदेश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिलों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र के नामजद आरोपितों को अभियान चलाकर गिरफ्तार करने, प्रतिबंधित नशीले पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने 27 मार्च तक सभी मतदान केंद्रों पर सभी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। ये पर्यवेक्षक देश भर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। राज्य भर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा है कि वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से सभी कार्यालय प्रधान ये सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मियों के नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी कर्मी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो 27 अप्रैल तक ऐसे सभी लोग अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें। रामगढ़ जिले के उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में आज होली, रमजान और आम चुनाव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि किसी तरह की अशांति फैलाने की सूचना देने के लिए जिला कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। बैठक में शामिल पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने कहा कि जिले में पुलिस की गश्त तेज की गई है और अपराध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इधर लोहरदगा जिले में भी उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पर्व और चुनाव के दौरान आम लोगों से विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। कोडरमा में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में समाहरणालय परिसर की बाहरी दीवारों पर स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता से जुड़े कई पेंटिंग्स बनाई। इस अवसर पर उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने भी चित्रकारी की और मतदाता जागरूकता को लेकर दीवारों पर मतदान से जुड़ी आकृतियां उकेरी। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज ने जिले के सभी चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक ने शराब तस्करी को पूरी तरह से रोकने के आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। श्री राज आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कोडरमा पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए झारखंड पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इधर चाईबासा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे ने सरायकेला स्थित झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर नीमडीह में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। गोड्डा जिले से पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया है।
पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि एक अन्य घटना में सरोतिया गांव के पास 4 युवकों को करीब 64 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। इधर गिरिडीह से पुलिस ने अवैध शराब और मादक पदार्थ रखने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। रामगढ़ जिले से सटे अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के दौरान पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए बरामद किए। जिले के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। गोड्डा जिले में ग्रामीणों को डॉक्टरों की टीम ने आंख, नाक, गला और पेट की बीमारियों की पहचान करने की विधि बताई। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के हरिदेवी रेफरल अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से सहिया, साथी एवं अन्य ब्लॉक कर्मियों को आवासीय प्रशिक्षण देकर ग्रामीणों के साधारण स्वास्थ्य परीक्षण की विधियां बताई गयीं। डॉक्टरों की टीम ने आंख, कान, नाक, गले, पेट एवं ओरल बीमारियों की पहचान की विधियां बताई। डॉक्टरों ने कहा कि इन अंगों की साधारण साफ सफाई से गंभीर बीमारियों से बचने में सहायता मिलती है। कभी कभी रासायनिक कीटनाशक के अनजाने सेवन से भी गंभीर समस्याएं होती हैं। बच्चों के कंठ में कुछ अटक जाने एवं दम घुटने आदि की स्थिति से संबंधित जानकारियां दी गई और उससे निपटने की विधियां बताई गयी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। होली और आगामी ईद को देखते हुए कोडरमा जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने बताया कि झुमरी तिलैया शहर के कई होटलों और मिठाई दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए रांची स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं नमकीन खाद्य सामग्रियों में भी नकली तेल और रिफाइन के इस्तेमाल की सूचना पर एक नमकीन फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। झारखंड समेत देश भर में कल पाम संडे अर्थात खजूर रविवार मनाया जाएगा। ईसाई धर्मावलंबियों के लिए यह रविवार बेहद खास होता है, जिससे ईस्टर पूर्व पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश करने पर खजूर की डालियां हिलाकर उनका स्वागत किया गया था, जिसकी याद में यह त्योहार मनाया जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में कार्यरत एक कर्मचारी को 8,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कर्मचारी एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका से रिश्वत ले रहा था। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने आज कृषि पाठशाला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पाठशाला के जरिए किसानों को खेती में फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उपायुक्त ने किसानों से ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने की अपील की। झारखंड समेत पूरी दुनिया में आज अर्थ आवर डे मनाया जाएगा। इसके तहत लोगों से रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपने घरों की बिजली बंद रखने का आह्वान किया गया है। रामगढ़ और हजारीबाग जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक कोयला खनन परियोजना में चल रही 7 गाड़ियों का आवश्यक कागजात नहीं होने के कारण जब्त किया गया है। हजारीबाग के उप परिवहन आयुक्त संतोष गर्ग ने बताया कि सभी गाड़ी मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के एग्रीको मैदान से आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में अंग्रेजों से लड़ने वाले क्रांतिकारियों की झांकी दिखाई गई। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि तिरंगा यात्रा के उद्देश्य हर एक युवा में देशभक्ति की भावना को जीवित रखना है। बैडमिंटन। जमशेदपुर के मोहन आहूजा स्टेडियम में आयोजित 6ठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हुआ। चैंपियनशिप में देश भर से 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिला एकल में उत्तराखंड और तमिलनाडु को विजेता का खिताब मिला। आज विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों को पुरस्कार और मेडल देकर सम्मानित किया गया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू में विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर।
राज्य में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। धनबाद, जमशेदपुर और कोडरमा में उपायुक्तों के नेतृत्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज और पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज रतन चौथे ने किया विभिन्न मतदान केंद्र और चेक पोस्टों का निरीक्षण। सघन वाहन चेकिंग चलाने के दिए निर्देश। और जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग में उत्तराखंड और तमिलनाडु को विजेता का खिताब। देश भर से 450 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।